Hey guys, welcome back to our another love story एपिसोड series episode 26। सही बोला ना मैंने? तो भाई 26वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं हमारी कहानी के, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है हमको तो सुनाने में। इसी बहाने वो पुराना दौर जीने का मौका मिल रहा है, और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जो हम लव स्टोरी आपको बताते हैं वो आपकी इमेजिनेशन में चल रही होगी, 100% चल रही होगी। तो भाई अब लास्ट हमने बताया कि मम्मी को पता चल गया था मेरी, और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई थी। मतलब उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया था इस चीज़ को। उन्होंने सोचा कि उनको शायद ये लगा होगा कि भाई अब ये तरीका है हैंडल करने का, क्योंकि अगर ज़्यादा उस पर आएंगे तो चीज़ें बिगड़ने लग जाएंगी, और शायद से वो अंडरस्टैंड भी करने लग गई थी कुछ चीज़ें। तो भाई ये चल रहा था। तो और वहीं पे हमारी इसके बाद थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी ज़िंदगी, स्मूथ हो गई थी कि चलो ठीक है, अभी एक ना एक दिन तो ये होना ही था, पता चलना ही था। हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे, चलो ऐसे हुआ तो ठीक है, अच्छा हुआ करके। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम स्क्रिप्ट नहीं लिखते, तो बीच के सिर्फ एक पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो पॉइंट भी। तो जब मतलब कि उनको ये नहीं पता था कि मैं लुधियाना पहुंच गई हूँ, उससे पहले की एक भी ये बात है कि उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि तू घर आ करके, ठीक है। तब तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, तो हम आ सकते थे। उसमें भी मतलब थोड़ा सा था कि भाई टेस्ट वेस्ट और ये क्वारंटाइन वाला सिस्टम था, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें ओपन हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू एक बार घर तो आ। उनके माइंड में ये रहा होगा कि भाई ये कोई गलत डिसीजन ना ले ले, ऐसा करके। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, लेकिन तब तक तो मैं लुधियाना आ गई थी। तो फिर हमने ये प्लान किया कि हम लोग मतलब इनको ये हो गया था, क्योंकि उस टाइम में मम्मी मेरे को रिश्ते आए जा रहे थे, फोटोज़ वगैरह भेजे जाते थे। तो इनका ये हो गया कि भाई इसको पढ़ के शादी वादी ना करा दे कहीं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि सब साथ में जाएंगे सब साथ में जाएंगे। तो हम सब मतलब मैं ये और साथ में मतलब भाई बहन, तो हम लोग सारे ही साथ में गए थे। और मतलब मेरे को तो बड़े अंदर टेंशन हो जा रहे थे। मेरी सारा टेंशन सुन, अगर मम्मी ऐसे रोके ना, बंद तो नहीं कर देंगे तेरे को घर में। मैंने कहा पागल हो क्या, घर जा रही हूँ मैं अपने, ऐसे करके मैंने इसको ये बोलता लोकेशन भेज के रखना करके। बोलती लोकेशन भेजना, कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आ जाऊंगी तुरंत, ऐसे करके हो गया। तो भाई ये मेरे को लेके गए घर पे। तो मैंने इनको ये भी कहा कि चलो आप घर ही चलो सीधा। मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी ऐसी चीज़ें सही नहीं है, और तू ऐसे जल्दबाजी में वो मत कर, और मतलब हम तेरे को लेके चलते हैं। और भाई बहुत मस्ती करते हुए गए। फिर इन्होंने मेरे को एक लोकेशन पे ड्रॉप किया। ये इन्होंने सबने बाहर होटल में स्टे किया था, और हम लोग भाई गए। तो मैं घर पहुंची, अपने नॉर्मली मिली मैं मम्मी से। इतने कलेश के बाद मैं घर गई थी। ये सब लॉकडाउन का जो हुआ, और इनके बारे में नहीं मतलब बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। उनको पता भी चल गया था। वो परकटी वाली बात आई थी, शॉर्ट हेयर वाली। और जब मैं इनको पहली बार मिली थी तब से लेके आज तक मेरी प्रोफाइल पे एक पिक्चर लगी हुई है इनकी फर्स्ट मीटिंग की, ग्रे टी शर्ट में। वो आज तक लगी हुई है उस फ़ोन पे, मैंने आज तक उसको रिमूव नहीं किया, और वो तब भी लगी हुई थी। भाई हम लोग पहुँच गए, तो नॉर्मली मिली मम्मी से। मैं खाना वाना खाया, इतने में भाई मम्मी का ध्यान चला गया फ़ोन की स्क्रीन पे। तो उन्होंने तो इग्नोर कर दिया, स्क्रीन पे तो चला गया। तो मम्मी ने बोला ऐसे दिखाना, तेरी फोटो तो नहीं है, तेरे बाल कब तो छोटे हो गए। मतलब एक होता है ना ऐसा फनी वे में, तेरे बाल कब तो छोटे हो गए। मैंने कहा रख दो, मेरी नहीं है फोटो ये। मैंने ऐसे करके ऐसे मतलब मेरे को थोड़ी लग भी रही थी हिचकिचाहट भी। उगते में भाई अगले दिन की बात है, अगले दिन की या सुबह की बात है, मेरे भाई ने फ़ोन देखा, वो मेरे बराबर में रखा था, फ़ोन उठाया, ये किसकी फ़ोटो है, तेरे तो नहीं लग रही, कौन है छोटे बाल वाली। मैंने कहा तेरे से क्या मतलब है। मतलब जैसे भाई बहनों के बीच में बात होती है, मैं क्या तुझसे क्या मतलब है, रख दे नीचे फोन, बता तो मम्मी देखो जरा कौन है। जैसे टिपिकल फैमिलीज में चलता है, मम्मी ने आओ किसी को साली रख दे तो नीचे फोन। तो भाई वो एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट हुआ। अब उस टाइम पे ना मेरे मामा लोग घर पे आने वाला था, मतलब कोई तो आ रहा था, आते रहते हैं। तो मैंने कहा डुकू घर पे ना मामा लोग आने वाले हैं। मम्मी कह रही कोई बात नहीं रुक जा, मिल के ही जाइयो। मैं कहती है ऐसा तो नहीं है, तेरे को पकड़ के तेरी शादी करा देंगे। मैंने कहा पागल हो क्या। तो खैर मेरे को, मैं एक ही दिन रुकी थी सिर्फ उस टाइम पे, और इसी वजह से, क्योंकि मतलब कि बस ये था कि भाई उनको नॉर्मलाइज करना है। और फिर मैं वहाँ से निकल गई। नेक्स्ट डे फिर हम वापस आ गए, और इतने टाइम बाद हम ऐसे अलग हुए थे, मतलब एक दिन के लिए। तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, और भाई पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। ऐसा हो गया अपने ही घर में कि बस ये एक रात कट जाए और मैं वापस जाऊँ, और ये वहाँ से
सुन मेरे को नींद नहीं आ रही। और मैंने बोला मैं आ जाऊँ उधर घूमने। बट हमने वहाँ पे हरिद्वार मस्त side नीचे है ना, करते हैं। हमने गंगा के पास तो लिया था वहाँ पे होटल, हाँ है ना, याद कर। मैं थोड़ी आई थी वहाँ पे। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि हमने वहीं लिया था होटल। हम हाँ। नीचे से मस्त है ना वो लेके आए, क्या बोलते हैं वो, चाट पाट। मेरे को लगता है हमने राज मंदिर ही बुक किया था शायद। नहीं राज मंदिर नहीं किया था, दूसरा किया था कोई और। यार वो उड़न खटोले के पास वाला ही हाँ तो तो था। वो कोई और होगा ना, वहाँ पे और भी है। मुझे नहीं पता, जो भी था। हाँ। तो हमने वहीं पे बुक किया था नीचे ना भाई, वो गरम गरम कचौरी होए और वो खस्ता कचौरी और आलू की सब्जी इतनी टेस्टी मिल रही थी ना, हम बहुत सारी पैक वहाँ करा का के ले आए famous होटल में नाश्ता और है। उसी का ही नाश्ता किया भाई हमने। फेमस नाश्ता है वहाँ का मजा आया ये। खा के। तो भाई इन्होंने तो ऐसे मस्तीबाजी की और मैंने खाया था घर का बना हुआ खाना मम्मी के हाथ का बहुत टाइम बाद। तो अच्छा लग रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को अच्छा फील हुआ, उनको भी रिलैक्सेशन था। मतलब चीज़ें तो उनके माइंड में क्लियर हो चुकी थी कि भाई अभी तगड़ा ही है, बट वो नॉर्मल थी मेरे साथ बिल्कुल। घर पे सब एकदम नॉर्मल मस्त। मैं अभी खुश थी कि चलो ठीक है यार, एक पेन रहता है ना फैमिली की तरफ से, तो वो नहीं था। फिर बस तो हम वापस मिले, ये मुझे मिलते ऐसे हक कर रहे हैं जैसे पता नहीं सदियों के बाद मिले हो। फिर ऐसे हाँ बाबू मेरे को तो नींद भी नहीं आया, मेरे को भी नहीं आई थी, चलो ठीक है ऐसे करके। और कुछ तो नहीं बोला मम्मी ने, ऐसे बातचीत की हम वापस आ गए। तो ये एक इंसिडेंट मैं भूल गई थी जो मैं आपको अब बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था कि बीच में एक दिन के लिए घर गई थी सिर्फ, और ये ऐसे लेके गए थे मेरे को। फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो फिर उसके बाद ये करवा चौथ वाला सीन था। करवा चौथ जब पड़ा तो मेरा ये था कि मेरे को तो फास्ट रखना है करके। तो ये बोली शादी के बाद रखना होता है ना ये तो। मैंने इनको बोला मेरे को करवा चौथ का फास्ट करना है, तो मेरे शादी के बाद रखना होता है ना ये तो। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी तो नहीं है। मैंने कहा मैं तो रखूँगी ऐसे करके। तो फिर मैंने भाई वहाँ पे फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट किया और मम्मी जी से भी उनकी परमिशन ली थी कि भाई ऐसे रखना है करके। तो ऐसे करके फास्ट रखा। तो मैंने उस दिन क्या किया, छुट्टी ले ली ऑफिस से, ठीक है। उसमें मैंने एक मस्त रेड कलर का सूट बनवाया था। तो छुट्टी ले ली मैंने ऑफिस से। लेकिन होता है ना कि जिस काम के लिए आप छुट्टी लो तो आप छुट्टी में रह कैसे सकते हो, उस दिन रह कैसे सकते हो। वो दिन ऐसा था पूरे दिन केस आते रहे। इधर से मतलब कथा वथा सुना रही थी वो मेरे को, हाँ, और इधर से फोन पे लगी, मैं इधर से फोन पे लगी हूँ, कथा चल रही है। फिर ये हुआ और पहना गया है मैंने कच्छा और टी शर्ट और हाथ में लेके बैठी हूँ, मतलब वो चावल वावल जो भी लेके बैठते हैं, और सर पे चुन्नी, कच्छा और टी शर्ट के चुन्नी ओढ़ के बैठी हूँ। और इधर से केस चल रहा है। हाँ सर। फिर भाई ऐसे करते करते मतलब पूरा दिन गया वो। और मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे को बोल रही है बार बार आइए, सुन मुझे भूख तो नहीं लग रही, पर पानी तो पी सकते हैं ना, फ्रूट तो खा सकते हैं ना। करवा चौथ ऐसा था कि बोलते पानी तो पी सकते हैं ना, तो कुछ भी नहीं खाएंगे आज, फिर भूखी रखेगी। और मैंने सरगी खा के फास्ट नहीं किया था क्योंकि हमारे तो नहीं करते, तो मैंने वही उसी तरीके से किया था कि नहीं खाए थे सरगी। तो भैया ऐसा हुआ था। तो वही पूरे दिन ऐसे करके गुजर गया। फिर शाम को ना मैं रेडी वेडी हुई कि भाई जैसे एक्साइटमेंट होती है, तो शाम को ना रेडी वेडी हुए मस्त। और मेहंदी भैया अपन ने तब घर पे ही लगा ली थी मेरे हिसाब से, है ना, तब तो घर पे ही लगाई थी। हाँ पहली बार वाले में तो मेहंदी भैया अपने लगवा ली थी। और फिर ऐसे हुआ, फास्ट रखा। तो शाम को ना मैं रेडी हो रही थी ऊपर, और ये ना कहीं गए थे। अब ये बताएंगे यार यहाँ से, ये मेरे को नहीं पता इनका सीन। एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैं कैसे गई थी, बट हाँ ये था कि शायद रेडी हो रही थी। हाँ। और मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैंने कहा यार कुछ तो देना पड़ेगा, अब करवा चौथ बंदी ने पूरे दिन भूखी रही है तो कुछ तो गिफ्ट बनता है ऐसा करके। तो फिर और पहला भी था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था पहले तो कि मैं क्या लेके आऊँ मैं, और हमेशा की तरह काम का गिफ्ट। नहीं काम का क्या है, काम का नहीं, मतलब मेरे को अच्छा लगता है ऐसी चीजें देना। तो फिर किसी को भी नहीं दी, तेरे को दिया बस। तो फिर मैं भाई गई शॉप पे, पहली बार मैं अकेले गई ज्वेलरी शॉप पे। सही बता रही हूँ, मैं ना तो मैं कभी गई हूँ ऐसे, ना खुद के लिए गई हूँ कभी, ना किसी और के लिए गई हूँ। पहली बार मैं गई ऐसे ज्वेलरी शॉप पे, और मैंने उनको बोला कि भाई पायल दिखा दो ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे दिखाई ऐसे करके, और फिर बस मतलब मैं लेके आई वहाँ से वो, और मैंने लाके और रख ली अपने पास। आपने रख ली थी शायद, मेरे को थोड़ी दिखाया था ना, मेरे को पता था। फिर उसके बाद मैंने तो कैसे सरप्राइज किया था, मैंने ऊपर ही थी तब ये आए। तो आने के बाद हमने पहले दे दी थी शायद मेरे को, नहीं बाद में दी थी, नहीं फास्ट खोलने से पहले दी थी ना। हाँ बट सरप्राइज हाँ, तो मैं बताती हूँ। तो हम ना जैसे कि बैठे हुए थे ना, तो हम फोटो शूट कर रहे थे
ये भी रेडी वेडी होते, इन्होंने ब्लेजर पहना हुआ था, तो हम ना शूट कर रहे थे फोटोज एक दूसरे के साथ ऐसे मस्त तरीके से और पोजेस बना के, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था उस दिन। एक तो पहला फास्ट और एक फील अलग ही होती है, पता नहीं मेरा फेवरेट फास्ट है, तो भाई अलग ही फील चल रही थी उस दिन, बड़े मज़ा आ रहे थे। मतलब एक फील आता है ना कि भाई ठीक है कल का टाइम इसी से शादी करनी है मेरे को, ये हो गया था। तो हम लोग ऐसे पूरे मज़े कर रहे हैं, कभी कुछ बार बार ऐसे होता है छत पे जाके देखो चांद आया कि नहीं आया, तो ये बोले रुक जा मैं देख के आती हूँ चांद। तो उसी चक्कर में ना जैसे ही हम फोटोज कर रहे थे, पोजेस वगैरह ले रहे थे और हंसी भी आए, लेकिन बहन फोटो खींच रही थी, अब रोमांटिक पोज बना रहे थे, तो फिर शर्म भी आती ना थोड़ी, तो वैसा सीन चल रहा था भाई। इतने में ना ये बोले रुक जाओ 1 मिनट में आती हूँ करके, फिर ये ना शायद नीचे से ऐसे आए या ऊपर से कहीं से तो आए सामने की तरफ से, और मैं अपने रूम के दरवाजे पे खड़ी हुई थी और एकदम से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे करके, जैसे नॉर्मल हाथ पकड़ते हैं ना, और ऐसे रख दिया मेरे हाथ में ऐसे रख दिया। तो मैंने ऐसे हाथ खोल के देख रही हूँ, वो सच में एक सरप्राइज था बहुत बड़ा, आज तक नहीं मिला मेरे को ऐसा सरप्राइज दोबारा। तो मैं नॉर्मल ऐसे खोल के देख रही हूँ, तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर सी एक पायल थी, बहुत ही सुंदर, और आज भी वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, अपनी सारी पायल में से सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो पाजेब की बात कर रही हूँ, पायल तो मेरी एकलौती फेवरेट है। तो वो जो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना, पहले तो मैं शॉक्ड थी भाई ये क्या, क्योंकि मुझे ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं था ज़्यादा, मैं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करती नहीं हूँ, चीज़ों वीज़ों की नहीं करती, प्यार की बहुत करती हूँ कि हाँ मुझे कोई प्यार करे, मेरी बातें सुने, मेरी बातें करे, ऐसा वाला। तो मैं ऐसे बहुत खुश हो गई कि यार ये कब गई, क्योंकि हम साथ ही जाते थे जहाँ भी जाना होता था हमको। तो फिर ऐसे करके हुआ, फिर इन्होंने बोला खोल के तो देख ऐसे करके, तो मैंने देखा कि भाई पायल है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। मैंने कहा यार कब लेकर आया आप मेरे लिए, मेरे को तो बताया नहीं। तो मेरा ऐसा रहता है कि कितने के लेके आए हो सिर्फ अपनी वाली चीज़ों को पूछती हूँ मैं, जो ये अपने लिए कभी लेता है ना, मैं कभी उस चीज़ को नहीं पूछती, जो मेरे लिए लेके आते हैं ना ऐसे अलग से, तो मैं पूछती हूँ कि कितने का। जैसे मैंने इस एनिवर्सरी पे पूछ लिया मंगलसूत्र कितने का लेके आए हो, तो ऐसे मैंने पूछ लिया, बोले छोड़ ना तू पहन। तो फिर इन्होंने मेरे को ऐसे ना अपने ऐसे घुटने पे पैर रख के बड़ा रोमांटिक तरीके से वो पायल पहनाई थी, उसकी फ़ोटोज़ भी हैं यहाँ पे डाल देना भाई। ऐसे बड़े रोमांटिक तरीके से वो पायल बनाई और मैं बहुत खुश, क्योंकि मेरे को बचपन से पायल पहनने का बहुत शौक था। मैं अपनी बड़ी वाली बुआ को बोलती थी, इसीलिए दी थी मैंने इनको बात बताई थी, बोलती थी मुझे पायल पहनने का बहुत शौक है, मुझे पायल पहनने का बहुत शौक है। मैंने बोला था कि जब मैं बोलती थी कि जब मेरी शादी होगी, बताने दो ना, मैं ऐसे बोलती थी मम्मी को जब मेरी शादी होगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा घुंघरू वाली पाजेब देना, क्योंकि जब मैं ऐसे ससुराल में पहन के घूमूं तो पूरे में बस ऐसे छन की आवाज़ आनी चाहिए जब मैं चलूँ तो। ऐसा मैं मम्मी को बोलती थी अपनी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पूरा तो नहीं हो पाया, बट इट्स ओके। तो भाई ये हमारा करवा चौथ ऐसे से गया। अब इसके बाद छत पे जाना था व्रत खोलने के लिए। अब इसको बड़ शर्म आए, अब मेरे को भी शर्म आए, क्योंकि अब वहाँ पे कॉलोनी में भाई सभी रहते भी थे, ऐसे तो पता ही था सबको हमारे बारे में, जो सच है। तो अब ना मेरे को पता था कि भाई क्या करना है क्या नहीं, तो हम इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे मम्मी से कि ऐसे करना है, सासू माँ से। तो फिर भाई जो भी पूजा वूजा थी तो बोलती है ऐसे थाल ले, अब तो पैर छुएगी ना मेरे, अब तो पैर छुएगी ना जैसे कि ये अभी भी करते हैं बहुत बार। तो ऐसे करके भाई बहुत ही फीलिंग भरा वो करवा चौथ था, मस्त। उसकी फोटोज तो शायद ही कोई हो हमारे पास करवा चौथ वाली, मतलब थाली वाली लेके मैंने ऐसे दुपट्टा पूरा ऐसे उड़ा हुआ है, तो ऐसे था। फिर हमने पूरा जो भी था वो किया रिचुअल, फिर उन्होंने मेरे को पानी पिलाया, फिर मेरे को खाना वाना खिलाया, ऐसे हमारा फास्ट नॉर्मली पूरा हुआ। फिर भाई फिर इसके बाद हमारी लाइफ और ज़्यादा, मैं बोलूँगी हम एक दूसरे के क्लोज आ गए, और ज़्यादा एक होता है ना रिलेशन आपका और पक्का हो जाता है, आप जानने लग जाते हो कि नहीं भाई यही है जो भी है। फिर इसी दौरान हमारा नॉर्मल रूटीन चल रहा था, बेकरी का चल रहा था, मेरा ऑफिस का चल रहा था, यही चल रहा था। और अब आना था मेरी सासू माँ ने, क्योंकि मम्मी हमेशा आती हैं दिवाली पे, तो करवा चौथ के बाद तो दिवाली आती है, तो भाई उनको आना था। तो फाइनली उनके आने का डे हो गया। मैं और ये उस दिन कहीं तो शाम के टाइम गए थे किसी काम से, कुछ तो याद है, स्कूटी पे आ रहे थे अपन, और उस दिन मैंने पहना हुआ था रॉयल ब्लू कलर का एक फ्रॉक सूट, और साथ में लगाई हुई थी ब्लैक कलर की बिंदी और चुन्नी। और नॉर्मली मैं रहती कैसे थी, कच्छा टी शर्ट पहन के, जो मेरा था, जो कि आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में भी है, ऐसे तो मैं नॉर्मल रहती थी यार, वही यार तो होना नहीं था। ऑफिस में मैं कुर्तीज़ पहनती थी, वहाँ पे भी प्रॉपर सूट कम पहनती थी, क्योंकि दुपट्टा वोपट्टा संभालना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि भाई अपन सेल्स के बंदे हैं, यहाँ भागना वहाँ भागना। तो ऐसे हुआ। तो हम ना स्कूटी में कहीं से तो कुछ तो लेके आ रहे थे, मम्मी और का ना रास्ते में फ़ोन आया, तो वो ना सीधा ना आके ना सीधा बेकरी पे गए,
ऐसे करके। और ये बार बार बोले मम्मी कड़ी कचौड़ी ले आना, ये ले आना, ये ले आना। मैं क्योंकि अपन यार है नहीं ना वहाँ वाले, तो अपन यहाँ तो चलता है कचौड़ी और आलू की सब्जी, तो कड़ी के साथ मुझे कचौड़ी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा यार पता नहीं, मतलब कड़ी के साथ कचौड़ी कैसे, कड़ी राइस और ये सब तो सुना था, कचौड़ी कैसे। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या ही होगा, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं करके ना। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था खाने में, सच बताऊँ तो भाई वो वहाँ पे आए हुए थे, तो इनको फ़ोन आया कि भाई कहाँ हो, हम तो यहाँ पहुँच गए। और मेरे को डर भी लग रहा है अंदर से, क्योंकि वो थोड़ा कम बोलती है ना, कि भाई पता नहीं कैसे कैसे मिलना होगा। तो मैं बोल रही हूँ सुनो, अब मैं जाऊँगी तो पहले मम्मी के पैर छूने पड़ेंगे क्या, मम्मी के पैर छू, नानी के भी पैर छू, रहन दे, ऐसा वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ इस चीज़ का, रहन दे, ऐसे ही मिल लियो। मैंने कहा हाथ जोड़ के भी नमस्ते कर लूँगी। हाँ देख लियो, गले वाले मिल लूँ क्या, देख लियो, मर्जी है तेरी। मैंने कहा ये क्या तरीका है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी है, तुम बताओ कैसे मिलूँ मैं उनसे। मैंने कहा मेरे को ये था कि भाई मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ पे नाराज़, मैं सोच मतलब मेरे मन में चलो मैं पैर छूँ तो वो नाराज़ हो जाए, इसलिए मेरे पैर की छोड़ी। अभी अपने आप को ज़्यादा बहुत समझने लगी है क्या, मतलब मेरे मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैं इनको पूछ रही थी कि कैसे मिलूँ। एंड दे हमारे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ नमस्ते वस्ते कर लियो बस बहुत है, ऐसे करके मेरे को ट्रीट कर रही है। तो भाई मैं गई नॉर्मल ऐसे से, और मैं मिली उनसे, पैर वैर छुए, मैं नानी से मिली। नानी से मेरे को बहुत प्यार है, वो भी हमको बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि वो अच्छे से बात करती हैं, मतलब ऐसे गिनी चुनी बातें करता है ना जो बंदा, उससे मेरे को डर लगता है। मेरी ज़िंदगी में मेरे को सिर्फ आज तक एक ही इंसान से डर लगा है, वो इनकी माँ, सीधी सीधी बता देती हूँ। और एक इंसान से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, चाहे कुछ भी कह दूँ, वो है इनके पापा। तो भाई मैं उनसे मिली ऐसे करके, नानी बहुत खुश है, मम्मी भी बहुत खुश है। तो मिली मैं उनसे, तो वो ना मेरे को देख के ना हंस रही थी ऐसे करके, दुपट्टा और रखा, बिंदी भी लगा रखी है। तो मेरे को ऐसे हुआ, मैंने डुग्गू नहीं लगानी थी क्या बिंदी, मैंने कहा डुग्गू बिंदी नहीं लगानी थी क्या, मैंने कहा ऐसे क्यों कह रही है मम्मी, बिंदी नहीं लगानी थी। मैंने कहा मेरे को तो शर्म आ रही है। तो ऐसे मतलब हमारा पहली बार मिलना हुआ। मैंने कहा यार पता नहीं कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, तो नहीं मतलब उनका कहने का ऐसा था इरादा कि भाई बड़ी बड़ी सी लग रही हूँ, क्योंकि वो तो मेरे को अब तक तो वीडियो कॉल में कभी देख लिया तो देख लिया, वीडियोस में देख लिया, ऐसा ही था। सामने से पहली बार मिले थे तो उनका रिएक्शन ऐसा आया। चलो भाई उसके बाद हम घर वर गए, फिर दुनिया भर की कड़ी कचौड़ी कितनी ज़्यादा लेके आए थे ना, फिर सब आंटी वगैरह सब नेबर्स वगैरह सब आ गए घर पे ही, तो सबको फिर कड़ी कचौड़ी ऐसे लगा के देना, ये करना वो करना सब हो गया। तो मम्मी बार बार मेरे को बुलाया, आजा यशु तू भी बैठ के खा ले। मैंने कहा चले जाना चाहिए मेरे को, एक ही बारी में कहीं बोले कि भाई ये तो मिन्नतें करवाती है, 2 बार 10 बार बुलाओ इसको। तो मैंने बोला कि आप लोग खा लो, मैं आ रही हूँ। फिर भाई मैं अपनी कटोरी लेके बैठ गई वहीं पे ही कि खा लेती हूँ। मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है ऐसे खाना खुना, कुछ नहीं कहा मैंने, हाँ खा रही हूँ मैं। और मैं सच बता रही हूँ कसम से मेरे को नहीं अच्छी लगी वो। और फिर भी ना मैंने खा ली कचौड़ी, कहते और खा ले, ये तो इतनी खा जाते हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे पास नहीं हो पा रही खाना ये। अरे मतलब कि ताजा बनता है ना, 9 घंटे की हो गई थी। राजस्थान से पंजाब आना तो वो टेस्टी रहता। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक बैठ जाती है ना इमेज कि भाई ये नहीं अच्छा लगे कॉम्बिनेशन, वैसा सिस्टम हो गया। तो भाई ऐसा हुआ। अब मेरे को ना ऐसा हो रहा है कि मैं किचन से अंदर बैठूं जाके साथ में, या नहीं कभी साथ में बैठ जाऊँ तो उनको ये ना लगे कि ये तो सबके साथ ही बैठेगी आराम से, हमारी बातें चल रही हैं ऐसा करके। तो बहुत बार ऐसा मैं, क्योंकि मैं उनके नेचर को नहीं समझ पा रही थी कि कैसी नेचर है। तो कभी मेरा फिर ऐसे किचन में कभी ये कभी वो ऐसा चलता रहा। फिर भाई वो आई मस्त, मैंने खाना वाना बनाया जो भी बनाया। अब हमारी सासू माँ खाती हैं बहुत ही सिंपल खाना, उनको प्याज नहीं चाहिए खाने में, उनको हरा धनिया नहीं चाहिए ऊपर से, और शायद से उनको सूखा धनिया भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने बिना उसका बनाना शुरू कर दिया था, सारे ही शायद मैंने बिना प्याज का ही बनाया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो सोचेंगे कि एक बंदी का अलग बना दिया और बाकी सबका ऐसे कर दिया। मैंने कहा नहीं अभी ये नहीं खाती तो कोई बात नहीं, बाकी परिवार तो मैनेज कर लेगा, ये नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, सबका बिना प्याज का बना दूंगी। तो वही हमने ऐसा वाला सिस्टम करना शुरू कर दिया। अब हमारी सासू माँ फ्रूट भी ना खाए, और हमारे ससुर साहब को चाहिए फ्रूट खाने के लिए। मम्मी बिल्कुल नहीं छूती फ्रूट्स को, पता नहीं भाई उनको नहीं पसंद होगा खाना बचपन से, किसी को नहीं होता। तो ऐसे मुझे उनकी चीज़ें जानने मिल रही थी कि उनका नेचर ऐसा है, चीज़ें ऐसी हैं। और जैसे कि मतलब एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी है कि वो जैसे मैं कोई काम वाम कर रही हूँ ना, तो उस बीच में ऐसे कोई जैसे होते ना सासू माएँ दखल देना, ये करना वो करना, ऐसा नहीं था उनका कि भाई ये ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसी चीज़ें नहीं थी। बस उनकी एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मतलब वो मुझे किसी की भी पसंद नहीं है, जैसे कि वो 2 रोटी बना के बैठ जाती है ना। गरम बना दूंगी, बहुत मार पड़ेगी, मतलब कैसा है गरम बना दूंगी। मतलब मेरा क्या आदत है कि बस सबको साथ में बैठे खाना खिला देती हूँ। मत डालना, काट देना, हाय रब्बा देखती है वो।
तो मतलब उनका होता है कि भाई 2-2 रोटी बना के जो खा रहा है, जो आ रहा है, उसको 2-2 गरम बना के खिला दो, उनका भी सही है। बट वो मुझे लगता था कि यार पूरे दिन किचन फैली रहती है उससे, समझ रहे हो ऐसा सिस्टम। मतलब मेरी सासू माँ को खाना बनाने से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा, जितना मेरे को है इतना नहीं है, ऐसा वाला। बाकी और कोई ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे पसंद भी नहीं था कि भाई वो अगर यहाँ पर आई है तो मेरा ये था कि वो रेस्ट मोड में रहे, वहाँ तो करना ही होता है, यहाँ पे मस्त मैं बनाऊँ और ऐसे करो। फिर एक दिन कहती है नहीं तू बैठ, आज वो बनाएंगे मूली के पराठे। कहती है मैं बनाती हूँ तुम खाओ, मैं बनाती हूँ तुम खाओ। मैंने कहा मैं बनाती हूँ आप बाहर जाओ। तो मैं ना जब ऐसे काम कर से हटवाने पे आती हूँ तो मैं सीधा ऐसे हाथ ही पकड़ लेती हूँ। तो मेरे हाथ पे पहली बार तो उनके हाथ से पकड़ के मैंने उनको हटा दिया कि आप जाओ। फिर मेरे को ना बाद में ऐसा लगा, मैंने कहा तेरे हाथ ना हाथ सॉफ्ट चलते नहीं है, तू बहुत तेज पकड़ लेती है। मैंने बाद में रियलाइज किया कि मेरे जांबा से हाथ है ना ये धीरे, तो ऐसे नहीं मम्मी जी आप जाओ, ऐसे तो नहीं चलते, आप जाओ बाहर। तो मेरे को ना टेंशन हो गई, मैंने कहा कहीं तो नहीं जा रहा था, उसको नहीं पकड़ लिया, कहीं उनको ये तो नहीं लगा भाई ये तो मेरे घर में से ही मेरे को निकाल रही है। तो मतलब ऐसे कश्मकश मेरे दिमाग में चल रही थी ये सारी चीज़ों को लेके। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि पका रही है, लेकिन वो मैं सिचुएशन बयान कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा था उस टाइम पे। अब भाई दिवाली के लिए आई थी, तो दिवाली आने वाली थी, तो हमारा चल रहा था भाई सिस्टम की दिवाली की शॉपिंग करनी है। अब दिवाली की शॉपिंग और कोई त्योहार हो और हमारे घर में कलेश ना हो एक आदमी के कपड़ों का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब भाई हुआ ये कि हमने ग्रे कलर चूज़ किया कि भाई कॉम्बिनेशन पहनेंगे दोनों के दोनों। तो हमने एक प्लेन कपड़ा ले लिया दोनों के, उसके लिए सेम लिया था, इनके कुर्ते पजामे के लिए भी और मेरे सूट के लिए भी सेम लिया था हमने। कपड़े इतना गंदा से ले लिया वो, हल्का कपड़ा था, हमको पता नहीं था ना तब, उसने दे दिया गंदा। तो भाई ऐसे से ले लिया हमने करके, और हमने कहा कि भाई सूट में से बनेगा, कुर्ता पजामा भी इससे बनेगा। मैंने सूट सिलने डाल दिया और इन्होंने कुर्ता पजामा सिलने डाल दिया। तो होता है ना इंडियन फैमिलीज में, मिडिल क्लास फैमिलीज में, जिस दिन कोई चीज़ है शादी के दिन कपड़े उठा के लाएंगे। तो दिवाली के दिन भाई हम लोग बहुत सारे काम थे, एक तो इतने पहले सारे काम पूरे किए जो भी होता है, तोरण वोरण ये वो सबको पूरा किया। उसके एक दिन पहले लाइटों वाइटों का काम था, तो वो दो दिन पहले भैया के लगा गए थे लाइटें, तो उनसे लगवाई थी। फिर भाई हमारी ननद जी का कुछ प्लाजो रह गया था सूट के नीचे का। अब भाई हम अपने चले गए कुर्ते लिए, एक दिन पहले भी उसका प्लाजो नहीं मिला और दिवाली वाले दिन हम चले गए। मैंने कहा मेरा सूट उठा लाते हैं, ले आए सूट उठा के। वहाँ पे भी भाई पूछा प्लाजो नहीं था। फिर अगली जगह गए जहाँ पे तो कुर्ता पजामा लेके आए, कुर्ते पजामे का कलेश पड़ गया, उसने छोटा बना दिया, वो इनको घुस ही नहीं रहा उसके अंदर। और घुस नहीं रहा तो चलो बात अलग है कि बंदा ढीला कर देगा, जब मैंने पलट के देखा तो उसमें इतनी जगह है कि सिलाई कहाँ मारेगा, सिलाई मारने की जगह नहीं छोड़ी, मेरा कलेश बच गया वहाँ पे। मैंने उसकी हालत खराब कर दी लड़के की, सुना सके क्या हाल कर दिया, ये ऐसे होता है क्या, कैसे पहनेगी वो, क्योंकि जगह ही नहीं छोड़ी उसने। भाई मेरा दिमाग ठनक गया। ऊपर से मेरा प्लाजो आया कि नहीं है अभी तक, ये पड़े तुम्हारे कपड़े। तो भाई जो कलेश वो तो मैंडेट है वहाँ का। तो भाई हम पहुँच गए घर अपने कपड़े लेके, प्लाजो फिर भी नहीं मिला। दरवाजा उसी ने खोला, नहीं मेरे प्लाजो मिला नहीं। ऐसे ही होता है हमेशा मेरे साथ, नहीं ज़्यादा नहीं कर सकती, वो देखती है। तो भाई कलेश मच गया पूरा। तो मम्मी ने भी बोला जब तुम्हें पता है वो कलेश करती है तो पहले से कपड़े लाने चाहिए थे, अब हमें दूसरे की शक्लें देखें कि भाई इतना ढूंढा नहीं मिल पाया। फिर पता नहीं ये उसको दोबारा लेके गए भाई, कहीं तो आप दोबारा लेके गए थे उसको, फिर ये दिलवा के लेके आए, फिर जाके कहीं जाके वो प्लाजो मिला। और इतना कोई तैयार नहीं हुआ घर में, इतना खौफ है ना आज भी वहाँ पे, इतना कोई नहीं तैयार हुआ क्योंकि कपड़े नहीं आए थे ना उसके। हम बैठे, मेरे टेंशन है, मैं सोच नहीं यार मैं तो तैयार नहीं होंगी बिल्कुल भी, मैं तो हिलूंगी नहीं यहाँ से जब तक पजामा नहीं आ जाएगा उसका, तब तक नहीं हिलूंगी। इनको भी बोल दूंगी तैयार मत होना। फिर जैसे ही आया ना उनका मिल गया पजामा, हाँ मिल गया। मैंने कहा फिर अब मैंने कहा हो जाए अब तैयार जाए, मैंने कहा एक बार या फिर उसको होने दे अभी। मैंने कहा साइज वाइज देख लेगी, तो नहीं आ गया अब तो। मैंने कहा क्या सुना 10 से चिल्लाती नहीं आ रहा मुझे। तो भाई तब जाके हम रेडी हुए और हमने इन्होंने वही कुर्ता पहना था क्योंकि फिर उसके ऊपर ऑप्शन पहना, हाँ जैकेट पहनी थी, हमने एक जैकेट ली थी शायद से, इन्होंने फिर उसके बाद जैकेट पहनी क्योंकि उनको बहुत टाइट आ रहा था। और उसी सूट पे मैंने एक दुपट्टा लिया था जो बहुत महंगा लिया था। जो मेरे पास एक दुपट्टा है वाइन कलर का जिसको मैं अक्सर पहनती हूँ, आपने देखा होगा, काफ़ी सुंदर दुपट्टा है वो। तो भाई ऐसे से करके हमारी बहुत ही हमने पूजा वूजा की मस्त तरीके से, इतना अच्छा फील हो रहा था, सारी प्रिपरेशन और ये सब कुछ। फिर हमने साथ में एंजॉय किया, दिए विए लगाए, नानी के साथ फ़ोटोज़ खिंचाई घर वालों के साथ, काफ़ी मज़ा आया। तो वो फर्स्ट दिवाली थी मेरी पूरी फैमिली के साथ, फर्स्ट ही थी वो, मतलब इकलौती वही दिवाली थी मेरे पास, फर्स्ट भी समझ लो। और पता नहीं उसके बाद कुछ दिवाली मनाने का अवसर हमको नहीं मिल पाया।
तो वो ऐसी एक ही दिवाली थी भाई जिसमें हम साथ में बैठे थे सभी और मस्त पूजा पाठ किया, एंजॉय किया, खाना वाना खाया। फिर हम इसी दौरान बाहर भी जाते थे, मतलब सारे कि चलो चलते हैं। कभी कभी पापा मम्मी स्कूटी पे होते थे, गाड़ी में सब आते नहीं थे, या फिर कभी कभी मैं और डुग्गू स्कूटी पे होते थे और हम मतलब बाकी सब गाड़ी में। तो ऐसे ऐसे हम जैसे कहीं जाना हुआ, मम्मी की आ रही थी तो सबको मिलने जाना, ये करना, तो ऐसे ऐसे सबकी बात चल, तो सब ना मेरी तारीफ़ करते थे। जहाँ मम्मी जाती थी ना, सब मेरी तारीफ़ करती थी, अच्छी लड़की है, बहुत काम करती है, काम काजी है। लेकिन कोई भी ये नहीं कर रहा था कि बहू ही बना लो, बहू बनाने के लिए कोई क्या सोच सकता है। तो ऐसे ऐसे भाई बातें बातें चलती रहती थी। तो इनकी क्या कहते हैं, एक और मतलब रिलेटिव हैं जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी इस चीज़ में, वो भी देखती होंगी, तो मैं इसलिए ऐसे पर्टिकुलर मेंशन नहीं करूँगी। तो वो भी, उनको भी लगा कि उनको तो कुछ ज़्यादा लगता था कि भाई कुछ तो है, ऐसे कैसे। अच्छा मतलब इनसे काफ़ी सवाल जवाब भी करती थी वो, और उनके देखने से मेरे को पता चलता था कि भाई इनको ऐसे पता है कि ऐसा है। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी रेगुलरली वहाँ पे। और इनकी फैमिली के मोस्टली सारे लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत ही ज़्यादा, कि ठीक है कुछ ने तो सीधे सीधे बोल ही दिया था कि भाई ऐसा है करके। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब ये जो कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ, दिवाली वाली, ये सब वाली, कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ना हमारा, और लाइफ हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी, और हमारी बॉन्डिंग जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो गई थी और फैमिली के साथ, तो वो सब कुछ बिल्कुल एक बोलते ना परफेक्ट वाली जगह पे चल रहा था, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल मस्त चल रहा है, कुछ कहीं से कुछ दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। मेरे को मतलब एक परफेक्ट फैमिली में इमेजिन कर रही हूँ कि बस ज़िंदगी में ये मिल गया तो बस अब कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा, मेरे को पैसे से कभी कोई मतलब नहीं हुआ करता था, कभी भी नहीं, आज भी नहीं है। और मेरे को सिर्फ ये था कि जो मुझे चाहिए था ना ज़िंदगी में, मुझे वो मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। इससे बढ़ के और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सारी मैंने इनको डिस्कस की, हम ऊपर बैठते थे क्योंकि वो ऊपर रहते थे, तो मैंने इनको ये सब बातें बताई कि मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिल गई है कि मुझे अब उसके बाद और कुछ भी नहीं चाहिए। ये ऐसा हो गया था मेरा माइंड सेट। फिर अब कहानी में जो नया मोड़ आया था, जहाँ से ये चीज़ें सारी, कैसे वो दिवाली उस घर में मेरी पहली के साथ साथ, मुझे नहीं पता आखिरी थी या क्या था, कैसे क्या हुआ आगे, क्या क्या ट्विस्ट आया कहानी में, कैसे चीज़ें बदली, कहाँ से बदलाव आए, वो हम आपको बताएंगे अगली कहानी में। और अगली कहानी में डुग्गू बताएंगे आपको। तो आज के लिए गाइज आई होप कि आपको चीज़ें पता लगी होंगी, जो आपको पसंद आया होगा, आपने कनेक्ट भी किया होगा कि ऐसे ऐसे होता है जब आप पहली बार किसी से मिलते हो और कैसे कैसे चीज़ें सामने आती हैं। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर कनेक्ट की होगी। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ एक और प्रवचन भी देती हूँ यहाँ पे, कि मुझे इतना पता है कि अगर एक लड़की ना, कोई भी लड़की होगी ना, जो परिवार को परिवार समझेगी, जो परिवार को अपना घर समझेगी, ससुराल को कि ये मेरा घर है या मेरे घर से भी बढ़कर है, वो हमेशा ना घर वालों को खुश रखने की कोशिश करेगी, उनके लिए जो बन पड़ेगा उस चीज़ के लिए सोचेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि मुझे यहाँ से अपनी कौन सी चीज़ें फुलफ़िल करनी है, वो ये सोचेगी कि मैं अपनी तरफ से इनके लिए क्या क्या चीज़ें फुलफ़िल कर सकती हूँ। मतलब वो हर तरीके से कोशिश करती है कि मुझे इन सबको एक साथ लेके कैसे चलना है, परिवार में कैसे प्यार से रहना है, वो ये सोच के चलेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि नहीं मुझे कैसे बंदी को अपने अलग करना है। तो मैं अब आपको ये आगे की कहानी बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें आगे हुई। तो चलो।